तो पूरे विश्व पे दो ही बातें, दो ही विचारधारा है, श्रमण विचारधारा और वैदिक विचारधारा। और श्रमण विचारधारा जो है हमारी बहुत पुरानी विचारधारा है। श्रमण कहते हैं श्रम करने वाले, और इसका जो विलोम है, अपोजिट है, वो आश्रम है, जहाँ श्रम ना करना पड़े। और आश्रम जहाँ आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास ऐसा हो, जहाँ श्रम ना करना पड़े, मुफ्त में मलाई मिलती रहे, है ना, तो ये आश्रम है। तो श्रमण संस्कृति की जो विचारधारा है, तो चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे मानव हो, श्रम करके ही अपना भरण पोषण करता है, समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो श्रमण विचारधारा है, ये सनातन विचारधारा है। जो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि सनातन वो है, सनातन वो नहीं है। सनातन है प्रकृति का धर्म, और प्रकृति का धर्म है श्रम का, श्रमण का, विचारधारा का। तो प्रकृति का धर्म जो होता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इस तरह से जो आडंबर और पाखंड को जोड़ दिया गया, तो आडंबर पाखंड जोड़ करके श्रमण संस्कृति को खत्म करके वैदिक संस्कृति की स्थापना हुई, और वैदिक संस्कृति की स्थापना करके वर्ण व्यवस्था बाद में आई। इसके बाद वैदिक व्यवस्था में ईसा पूर्व 563 में जब तथागत बुद्ध का जन्म होता है, हालांकि इसके पहले भी बुद्ध हुए, लेकिन तथागत बुद्ध ने जब जन्म लिया तो लोगों ने कहा गृह त्याग किया, तो लोगों ने उसको पढ़ाया अलग कि उसने 100 को देखा, रोगी को देखा, बुढ़े को देखा, जबकि हकीकत नहीं है। हकीकत ये नहीं है, डाइवर्ट करने की कला थी हमेशा। ये हकीकत नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था से ही, भाई नियमावली थी, संघ का सदस्य होना अनिवार्य था 18 साल के उम्र के बाद, तो वो भी मेंबर बने संघ के। और जो नदी के बंटवारे की लड़ाई पर एक व्यवस्था थी, व्यवस्था के तहत व्यवस्था से उन्हें समझ में आई, इसलिए उस व्यवस्था में शर्त के मुताबिक उन्हें घर छोड़ना पड़ा। और घर छोड़ करके ज्ञान की खोज किया, और ज्ञान की खोज करके लोग कहते हैं कि कौन सा ज्ञान मिला। ज्ञान तो मिला, लेकिन कौन सा ज्ञान मिला ये लोग नहीं बताते। ज्ञान, करुणा, प्रेम, भाई सुजाता की खीर पे तो मिला है कि आखिरकार सुजाता किस मतलब से आई, उसका मकसद वहाँ नहीं था। किस मकसद से आई उसका मतलब नहीं था, मतलब ये था कि उन्हें पता थोड़ी था कि ये किस मकसद से आई है, लेकिन ये जरूर था कि इसके अंदर प्रेम ना होता, करुणा ना होता है, इसके अंदर मैत्री ना होती है, श्रद्धा ना होती, ये कैसे आती? ये मानवता की गुण है। इसलिए ये ज्ञान उनको मिला। इसी ज्ञान के तहत उन्होंने पूरे संदेश को पूरे संसार में, विश्व में अपना प्रसारित किया। तो इसके तहत उन्होंने विश्व में प्रसारित किया, और साथ साथ 4 यार सत्य के आधार पर, 4 यार सत्य के आधार पर दुख का कारण, और कारण का निवारण, और निवारण का उपाय, ये चारों बात सार्वभौमिक आकार है, कोई काट नहीं सकता। और इसी तरह पे हमारे इस पंथ का सत्ताई दाता पंथ का भी है। ये बुद्धिस्ट पंथ है, टोटली बुद्धिस्ट पंथ है हमारा दाता साईं पंथ। इसमें साईं मोहन ने कहा, साईं मोहन की उर्दी 4 सही, कथरी हंडी कंटी खाट, अखाड़े ऊंचे बेखटके उड़ामे साहन शाही ठाट। तो कथरी का संबंध है इस शरीर से है, शरीर को दुख होता है, और दुख का कारण क्या है? हंडिया, हंडी यानी पेट, पेट कारण है। पेट ना होता कोई कुछ करने का तैयार नहीं था, तो ये कारण है। और कारण का निवारण क्या है? कंठी, यानी निवारण है नाम, यानी सत्संग। सत्संग नहीं मिलेगा तो कैसे ज्ञान होगा, हैं? तो ये नाम सत्संग है। और सत्संग के बाद अंत में खाट, खाट से ज़्यादा आराम कहीं नहीं है। आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो अंत में खाटे ही में आता है, आराम मिलता है। ये आखिरी उपाय है। ये चारों बातें सत्य हैं। यही बात बुद्ध की है, और यही बात हमारे दाता साईं मोहन ने बताया। ईसा पूर्व 185 में बृहदत्त को मारा गया, पुष्यमित्र शुंग ने मारा, और मार करके बुद्ध विहारों के जगह में मंदिर का निर्माण हुआ। और मंदिर का मतलब जो मन के अंदर छिपा के रखा जाए, भेद बताया ना जाए। आप गौर करेंगे मेरी बात को कि
पुष्यमित्र शुंग के पहले जो है ईसा पूर्व 185 से लगा करके, और इधर मुगल शासन में सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसी के बाद जो है मुगल काल आता है। तो सन 712 ईस्वी ईसा पूर्व 185 के बीच में जो अंतराल पड़ता है लगभग 1000 वर्ष के लगभग कोई साधु पैदा नहीं हुआ, कोई साधु बना ही नहीं। इतिहास गवाह है, कोई साधु नहीं बना, क्योंकि उस टाइम व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। हमारे संत लोग जंगलों में, गुफाओं में हैं, और यहाँ तक घर गृहस्थी के बीच में आकर के भेष बदल करके रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारे बीच में साधु नहीं हुए। और इसके बाद सन 712 ईस्वी के बाद जब मुगल काल आता है तो संतों की बाढ़ आती है, संतों की बाढ़ आती है। संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक देव हैं, इस तरह से हमारे बहुत संत आगे पीछे डाइवर्ट ये करने वाले लोग नहीं थे, विचारधारा को स्पष्टवादी थे और सही संदेश देने वाले लोग उस टाइम में बेबाक। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं हुआ, ये क्षेत्रीय बना, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया या नेटवर्क के सिस्टम नहीं था जी। इसलिए ये क्षेत्रीय बन के रहा, राष्ट्रीय बन के नहीं रहा। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में कबीर ने के नाम से कबीर पंथी, रविदास पंथी, गुरु नानक की तरफ जो है वहाँ सिख धर्म है, और इधर दक्षिण भारत में वारकरी, लिंगायत, इस तरह से स्टेट बाई स्टेट क्षेत्रीय बनकर रह गया। तो हमारे संत लोग जो है एक विचारधारा के इसके विरोध में बोलना शुरू किए, लेकिन तब भी गुमराह कर दिया गया था। बौद्ध धर्म के प्रति नफरत फैला दी गई थी मुगलों से, और तो मुस्लिम और बौद्धों का जो इतिहास है वो नफरत वाला रहा, इसलिए खुल के बात नहीं कह पा रहे थे। इसलिए हमारे जो कबीर पंथ के रहे साधु, जितने हमारे सूफी संत रहे, ये छद्म ईश्वरवादी बने। छद्म ईश्वरवादी का मतलब क्या होता है? छद्म ईश्वरवादी का मतलब होता है ऊपरी दिखावटी, कि हम भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। हकीकत में अंदर से, दिल से हम ईश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारी अभिव्यक्ति जो विचारधारा हमारी लिखी गई ग्रंथों में, तो उसमें खुदा, ईश्वर, गाढ़, आत्मा, परमात्मा हमने सब लिखा, लेकिन अंदर से हमने उस बात को माना नहीं, स्वीकारा नहीं है। हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ये सब मानने वाले लोग नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति देखने के हिसाब से हमने ऐसा कहा, और कृतित्व भी उस हिसाब से, हम हाल चाल भी देखने में लोगों को रखा कि हम ईश्वरवादी लोग हैं, पर हम छद्मवादी थे, हम छद्म ईश्वरवादी थे, हकीकत में नहीं थे। इसके बाद जो है उसी टाइम मुगल काल में कुछ अवसर मिलने पर ही, आपको सबको मालूम होना चाहिए, इतिहास गवाह है, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बाहुबल से अपने एक छत्र राज कायम किया, और एक छत्र राज कायम करने के बाद भी तिलक करने की आवश्यकता पड़ी, और तिलक भी उनका अपमानित करते हुए पैर के अंगूठे से किया गया। गंगा भट्ट बनारस से ले जाकर मोटी रकम लेकर के किया, बहुत बड़ा अपमान हुआ, और इसके बाद भी पचा नहीं पाए, औरंगजेब को वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मरवा दिया गया। और उनके बाद उनका लड़का संभाजी राव गद्दी पर आए, और उनको भी औरंगजेब के द्वारा पकड़वा करके मरवा दिया गया, और उनके 10 टुकड़े कर दिए गए और फेंक दिया गया, और कह दिया गया कि इनकी लाश को जो टच करेगा, छुएगा, उनका भी यही हाल किया जाएगा। तो अंत में गणपति पहलवान उस लाश को इकट्ठा करके अपने सिल करके और समाधि देते हैं। तो गणपति पहलवान को बोटी बोटी करके नदी में बहा दिया जाता है। और इसके बाद इतना दहशत फैला दिया गया पूरे भारत के अंदर, पूना रियासत में, तो इस समाज को गले में हंडी ही लटका दी गई, कमरे में झाड़ू लटका दी गई है। और ऐसे ही पूरे देश में शासनादेश जैसे जारी कर दिया गया। SC ST OBC समाज को आदेश कर दिया गया कि नदी तालाब कुएं का पानी पीना वर्जित, और भोजन अपने हाथ से बनाकर खाने को वर्जित, अपने हाथ से कपड़ा पहनने को सिलाकर वर्जित। इस तरह से ये त्रिरत्न कहे गए। उनके शास्त्रों के मुताबिक ये त्रिरत्न हुए, और पूरे देश में ऐसी विडंबना आई। और वहीं से बाजीराव पेशवा और अंग्रेजों की लड़ाई
जब होती है तो उस टाइम आखिरी लड़ाई थी वो बाजीराव पेशवा की और अंग्रेज़ों की। तो उस टाइम पर सिद्धनाथ नाम का व्यक्ति वो बाजीराव पेशवा से कहता है कि अगर हमारे अधिकारों को दिया जाए, वापस तुरंत लौटा दिया जाए, जी जी, तो हम आपकी तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके भगा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें कोई अधिकार दिया नहीं जाएगा। तब जा करके अंग्रेज़ों के पास सिद्धनाथ जाता है। तो अंग्रेज़ों की ज़रूरत तो थी ही, और वो स्वीकार करके सेना में भर्ती उनको करते हैं। तो 500 सैनिक इस तरह से SC ST OBC के बीच से वो बटालियन के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। और 1 जनवरी सन 1818 की वो घड़ी आती है उन सैनिकों के बीच में कि 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना और उधर 500 सेना, दोनों का टकराव होता है और एक दिन के अंदर 28,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। और वहीं से अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से आ जाती है। और जब पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत आ जाती है तो उस टाइम ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी थी, ऐसी स्थितियां थीं जब साईं मोहन का जन्म होता है और साईं मोहन का मत पंथ जो है परिवर्तन होता है। तो उस टाइम पर साईं मोहन के मत के परिवर्तन के टाइम पर ऐसी स्थितियां थीं कि आदमी अपने दुख और अपनी पीड़ा जो है वो बाहर दरवाजे के बाहर चबूतरे में भी चौतरिया में भी बैठ कर व्यक्त नहीं कर सकता था। अंदर रोना पड़ता था अपनी पीड़ा को। इस तरह की स्थिति गंभीर थी। उस काल में साईं मोहन आते हैं। तो उस काल को देखते हुए जो संतों का सपना था वो बेगमपुरा का सपना था, जहाँ दुख न हो, जहाँ गम ना हमार साईं मोर बसत अगमपुर माँ। तो कहाँ दुख नहीं था, सिंधु घाटी की सभ्यता उधर ही सारा है। हमारे संतों का बेगमपुरा का सपना था, सिंधु घाटी की सभ्यता का सपना था। संत शिरोमणि, क्या आप जो है कबीर पंथी से इस पंथ में आए हैं? हम लोग चूँकि सब विचारधारा को पढ़ते हैं, मेरे यहाँ आप ग्रंथ पाएंगे तो सभी तरह के ग्रंथ पाएंगे, कबीर मत के भी पाएंगे, सारे ग्रंथ मिलेंगे। हम पढ़ते हैं उन ग्रंथों को, तभी अध्ययन होता है। संविधान है आपका, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 15 आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास को खत्म किया जाता है। आर्टिकल 17 में जाति पाति छुआछूत भेदभाव को खत्म किया जाता है। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में नौकरी का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 330 और 332 में प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 335 में शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 13 में 1950 के पहले जो भी संविधान में जिनको अधिकार मिले थे उनको खत्म किया जाता है, जिनको मिले नहीं थे उनको दिया जाता है। मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, सुनी सुनाई की बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे मत का विचारधारा है, बुद्धिज्म की विचारधारा है, साईं मत मोहन की विचारधारा है कि उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सुनी सुनाई हो। और उस बात को भी स्वीकार करना नहीं चाहिए कि जो हमेशा से पहले से होता चला आ रहा है। और उस बात को भी स्वीकार करना नहीं चाहिए कि ये सनातन से चला आ रहा है। और उस बात को भी स्वीकार करना नहीं चाहिए कि ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में क्या लिखा है, बल्कि उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पर आधारित बुद्धि की तर्क की कसौटी में खरी उतरती हो और मानव हित में हो, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैं उसका जो है पुरजोर समर्थक हूँ। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, आप अपना गहनता से अपना क्या किस नाम से आपको संबोधित करेंगे हम लोग? वैसे मेरा नाम जो दाताजी ने दिया हुआ है वो दाता सतबोध साईं करके मुझे जानते हैं, और पूरे पंथ में भी मुझे जानते हैं और बाहर में भी जानते हैं। दाता सतबोध साईं नाम मुझे दिया गया है। आपकी शिक्षा दीक्षा के विषय में? वैसे शिक्षा दीक्षा के विषय में अगर आज मुझे प्रमाण के तौर पर मुझसे मांगे तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो है नहीं इस टाइम पे वर्तमान में, क्योंकि किसी ज़माने में घरेलू में हम लोग ऐसे परिवार से जुड़े हुए रहे। अब जब हम घर को जंगल त्याग करके घर को जो है जंगल को निकले तो हमारे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स थे सब जो है फुला के जो है पानी में और टोकरी बना दी गई। तो हम दस्तावेज के हिसाब से डॉक्यूमेंटली प्रमाण तो नहीं दे सकते। कोई बात नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो कहता है कि आप गुणवान और शीलवान, आपके अंदर सारी विधाओं से आप पारंगत हैं। मेरी शुभकामना है कि आप समाज को नई दिशा देंगे और निश्चित रूप से आप समाज का कल्याणकारी कार्य करेंगे समाज के लिए।
इसी तरह हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं।